चाहे क्लीनलीनेस की बात करें, स्मार्ट सिटी या डेवलपमेंट की, इंदौर सब में बाजी मार रहा है। लेकिन हर सेक्टर में इंदौर को बेस्ट कैसे बनाएंगे? इसी के लिए आप लोग, आम लोग, हम लोगों के सुझाव जानने के लिए माइक्रोमिट्टी वेल्थ न्यूज लॉन्च कर रहा है इंदौर मेरा शहर मेरे लोग। क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि शहर आगे बढ़े, जिससे कि शहर का भला हो, जिससे कि देश का भला हो। ये एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होना चाहिए। तो ये वही एपिसोड है जहां हम ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। पेरेंट्स और हम खुद लोग इस तरह के कंटेंट में बात कर पाएंगे जिससे कि कुछ इम्पैक्टफुल नंबर वाइज वेल्थ क्रिएशन, जीडीपी शहर पे आए। और इंदौर की प्रगति के लिए इससे बेटर शो नहीं हो सकता जहां पे हम आपके सुझाव जानेंगे। इंदौर ने अपनी जगह हर सेक्टर में बनाई है। जैसे कि इंडिया की जीडीपी आज $4 ट्रिलियन टच हो रही है। भारत 8.2% से जीडीपी ग्रोथ कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि टीयर 2 शहर का इसमें एक बहुत अहम योगदान होने वाला है आगे चलकर। वो एक्सपर्ट सर कौन होंगे? आप किन लोगों को बुलाना चाहेंगे इस शो में, इंदौर मेरा शहर मेरे लोग में? मेरी एक्सपर्ट की डेफिनेशन अगेन यही है कि एक व्यक्ति यदि एक छोटा शॉप भी चलाता है और वो 5 लोगों को जॉब देता है उस सेक्टर के अंदर, उसकी बात भी रखी जानी चाहिए। ऐसे डिस्कशन मुझे लगता है स्थानीय स्तर पर हो सकते हैं। जब इस एपिसोड के थ्रू वो खुल के बाहर आएंगे तो नेशनल लेवल पे ही पता चलेगा कि एक्चुअल में इकोनॉमी कितना ग्रो हो सकती है, लेकिन हैम्पर हो रही है क्योंकि ये बातें छुप जाती हैं। इंदौर ने अपनी जगह हर सेक्टर में बनाई है, जैसे कि आईटी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हर जगह पे जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, चाहे हम जितनी भी बात करें, मैं तो बोल बोल के थक जाऊंगी। इसलिए हम उन्हीं से जानते हैं जो इस शो के मास्टरमाइंड है, द वन एंड ओनली माइक्रोमिट्टी के फाउंडर एंड सीईओ मनोज धनोतिया सर। सर पहले तो आपको एक बहुत बहुत वार्म वेलकम। थैंक यू जैस्मिन। सर ये जो आपका टाइटल है शो का, ये इतना स्पेशल है, इतना टचिंग है कि हमें लगता है कि सारे इंदौरी इससे कनेक्टेड फील करेंगे। जो ये इंदौर आपका शो आ रहा है, इंदौर मेरा शहर मेरे लोग, तो जैसा इसका टाइटल है वैसे इस शो में क्या खास, क्या अलग है, और आपने ये शो क्यों स्टार्ट किया? आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? तो देखिए जैस्मिन, जैसे कि इंडिया की जीडीपी आज $4 ट्रिलियन टच हो रही है जी। भारत 8.2% से जीडीपी ग्रोथ कर रहा है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि टीयर 2 शहर का इसमें एक बहुत अहम योगदान होने वाला है आगे चलकर। तो आम आदमी चाहे वो इंदौर में हो या इंदौर के बाहर हो, उसका इस जीडीपी ग्रोथ में, इस जीडीपी को $10 ट्रिलियन तक ले जाने में क्या रोल रहेगा, उसकी एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी, ये तभी हो पाएगी जब हम लोग उन मुद्दों पर डिस्कशन करें जो पॉलिसी मेकिंग और जो आम जनता को आम स्थानीय स्तर पर इफेक्ट करते हैं। तो इस शो से मेरी ये सोच है कि काफ़ी लोगों को तो टीवी पे बोलने का मौका मिल जाता है, काफ़ी लोग न्यूज़पेपर में क्लिपिंग से अपनी बात रख देते हैं, लेकिन एक्चुअल लॉ मेकर जो होते हैं हमारे, उनकी पहुंच आम आदमी तक हो नहीं पाती है। इस शो के कारण, इस डिजिटल मीडिया के कारण हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म आम आदमी को देना चाहते हैं। आम आदमी से मेरा तात्पर्य आप, हम लोग जो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, आईटी एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, या जो एक्सपर्ट्स नहीं भी हैं लेकिन एक अपना बिजनेस एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ चला रहे हैं, उन लोगों को एक आवाज मिलनी चाहिए कि हम हमारे शहर पे लोकल स्तर पर क्या वो चीजें होनी चाहिए जो जल्दी हो जाए, या इस तरह की पॉलिसीज बन जाए, या एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो जाए जिससे कि पता चले कि हम हमारे शहर को आगे कैसे लेके जाएंगे, हमारे बिजनेसेस को हम आगे कैसे लेके जाएंगे, हम नौकरी एक्चुअल में क्रिएट करेंगे कैसे, या फिर हम बिजनेसेस कैसे क्रिएट करेंगे जो और रोजगार उत्पन्न करें। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आम आदमी की आवाज सब तक पहुंचनी चाहिए और एक कंसेंसस बनना चाहिए कि क्या करने से हमारा शहर प्रगतिशील होगा। ये सोच को देखते हुए हम एक छोटा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। बड़ा सा कैजुअल प्लेटफॉर्म होगा ये। हम, इट्स नॉट अ न्यूज़ डिबेट, ये एक न्यूज़ चैनल नहीं है, ये एक जर्नलिज्म भी नहीं है, बट एक तरह का आम आदमी का प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी बात बड़े अनोखे अंदाज में या बड़े आम तरीके से रख पाएं। हम इस चैनल पर उन लोगों को बुलाएंगे जो एक्चुअली छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो कॉलोनीज में काफ़ी लोग होते हैं जो आपकी गार्डन्स को सफाई का काम करवाते हैं, या आपके गार्डन्स बनवाते हैं, या आपकी रोड्स बनवाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे काम वो करवाते हैं जिससे कि आपकी हेल्थ, आपका एरिया सुधरता है। या बिजनेसेस में कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस में छोटी छोटी पॉलिसीज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन वो आवाज़ कई बार एक्चुअल
लॉ मेकर्स तक पहुंच नहीं पाती है, उनकी व्यस्तता और आम आदमी की भी अपनी एक व्यस्तता होती है। तो कभी भी अब आम आदमी इंदौर में शहर में तो कभी भी आम आदमी इंदौर के अंदर हमारे स्टूडियो में आकर अपनी बात रख पाएगा, उसे हम डिजिटल मीडिया के थ्रू चैनल तक आप तक पहुंचाएंगे, और जिससे हमारा अगेन अल्टीमेट गोल यह है कि आम आदमी का वेल्थ क्रिएशन हो। मुझे लगता है वेल्थ क्रिएशन का पहला स्टेप है कि आपके शहर, आपकी कॉलोनी का विकास होना। अब वो विकास कई चीज़ों से होता है जो हम आए दिन टीवी डिबेट्स में देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में किस तरह से आप लॉ मेकर्स तक अपनी बात पहुंचा पाएं, पॉलिसी क्रिएशन लोकल स्थानीय स्तर पर क्या होनी चाहिए, ये इस शो के थ्रू आप अपनी बात रख पाएंगे और हम इस पे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर पाएंगे। तो सर, ये आपने काफ़ी अच्छा बताया कि इंदौर के लोकल लोग अपनी बात इस प्लेटफॉर्म पर रख पाएंगे और उनकी आवाज़ इस शहर में और पूरे देश में उठ सकेगी। तो सर, ये लोकल लोग किन लोकल मुद्दों पर बात कर सकते हैं, इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? मैं इंदौर शहर की अगर बात करूं जी, तो मुझे ऐसा लगता है हमारा शहर स्वच्छता में नंबर 1 7 बार हो चुका है, तो हमारा ब्रांड इमेज तो इंडिया में बन चुका है। टियर 1 4 सिटी को छोड़ दें तो टियर 2 में अगर 10-12 सिटी में नाम आता है तो हम चौथे नंबर पर आते हैं। हमारे यहाँ आईटी का बहुत विकास हुआ है, लेकिन टीसीएस इन्फोसिस के बाद में कोई बड़ा कंपनी एक्चुअली आ नहीं पाया। हमने सुपर कॉरिडोर बनाया, मुझे लगता है हमें डिस्कशन करना चाहिए कि सुपर कॉरिडोर एक्चुअली कैसे बसेगा, कैसे 350 छोटी छोटी कंपनियां हैं, कैसे हम उन्हें वहाँ बसाएं, या फिर हमें हेल्थ के मुद्दे पे बात करना चाहिए कि कैसे हमारा शहर स्वच्छता के कारण जाना जाता है, लेकिन कैसे हमारे हॉस्पिटल्स इस तरीके से बने कि आज भी हमारे यहाँ से लोगों को बाहर जाना पड़ता है, वो ना जाना पड़े, जबकि हमारे काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं। हमें बात करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर कि एजुकेशन और इंडस्ट्री का तालमेल कैसे बैठे, कैसे, जैसे कि हमने टीसीएस इन्फोसिस में एक रूल रखा है कि 50% आपको एमपी से रिक्रूट करना है। मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं उन्हें भी प्रॉब्लम है 50% एमपी से रिक्रूट करने में। तो इन छोटे छोटे मुद्दों पर डिस्कशन हो नहीं पाता है कंस्ट्रक्टिवली, और मुझे लगता है ये बात करके काफ़ी इजीली सुलझाए जा सकते हैं। तो एजुकेशन कैसे हम इंडस्ट्री से रिलेट करें, अगर बेंगलुरु है तो इंदौर बेंगलुरु कैसे बनेगा, इसका हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करना चाहिए। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल, वाइटल रोल प्ले करता है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रो बन रही है ना। हम अभी अहिल्या पथ की बात कर रहे हैं, तो मेट्रो पे भी काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा, और ये आगे चल के इंडिया की इकोनॉमी, इंदौर की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, और अल्टीमेटली आम आदमी की इकोनॉमी, उसकी सैलरी, उसके बिजनेस को भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये बहुत अहम मुद्दे हैं जिनका स्थानीय स्तर पर डिस्कशन काफ़ी अच्छे से होना चाहिए, आम लोगों के बीच होना चाहिए। तो वही हम प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे पे हमारा डिस्कशन हो। मुझे लगता है क्योंकि मैं आईटी से आता हूं तो मैं आईटी से रिलेटेड डिस्कशन कर रहा हूं, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, काफ़ी सारे लोग जो छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, चाहे उनका 1 करोड़ का टर्नओवर हो, चाहे 5 करोड़ का हो, वो लोग भी अपनी बात रख सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि 10 लोगों को जॉब देता है तो मुझे लगता है उन लोगों की भी बात आनी चाहिए कि कैसे हम ऐसे 100, 200, 1000 लोग बना दें जो 10-10 जॉब क्रिएट कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि किसी का 10 करोड़ का टर्नओवर होगा वही अपनी बात रखेगा तो देश आगे बढ़ेगा, उनका अपना एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन लोकल इकोनॉमी, स्थानीय स्तर पर हम इंदौर, हमारा शहर, हमारे लोग में आम आदमी का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं और एक कैजुअल डिस्कशन चाहते हैं, जिससे कि एक आवाज़ बन सके कि ये सुधार करने से हमारा शहर बढ़ेगा, शहर बढ़ेगा तो प्रदेश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। सर, ये बताते हुए तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं हमारे यहाँ, न्यूज़ मीडिया हाउसेस हैं, उसके बावजूद भी लोगों के लोकल मुद्दे नहीं उठ पाते हैं। इसलिए, और ये जो चैनल है वो उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म देने वाला है जहाँ पे यही लोकल लोग अपनी बात कह पाएंगे और काफ़ी लोग मिलकर डिस्कस कर पाएंगे, अपने सुझाव दे पाएंगे, इन्हीं मुद्दों पे का हल निकाल पाएंगे। जैस्मिन, मुझे लगता है टीवी चैनल्स अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, लोग पेपर भी अपना काम कर रहे हैं, वो लोग भी मुद्दे उठाते हैं। एक मेजर डिफरेंस आजकल ये आ गया है कि भारत में स्पेसिफिकली, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट भारत में यंगस्टर्स से ज़्यादा लोग एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं हैं। आप एक सर्वे करवा लीजिए कितने यंगस्टर्स ऑफिसेस में या आपकी, मेरे खुद के बच्चे पेपर पढ़ते नहीं हैं। तो पेपर तो अपना काम करता है, लोकल मुद्दे उठाता है, लेकिन उनका एक लिमिटेड स्पेस होता है ना, और फिर हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हम रील्स रोज़ देख रहे हैं, हम वीडियोज़ रोज़ देख रहे हैं। तो ये मीडियम, मुझे लगता नहीं इस पर कोई डिबेट है कि मीडियम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एक तो ये मीडियम ऐसा है जहाँ पर इस तरह के गहन चिंतन विमर्श होने चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन यूथ के बीच में, एक्चुअल जो लोग बिजनेस चला रहे हैं उनके बीच में,
होना चाहिए। तो हर मीडियम अपना रोल प्ले करता है, हम एक नया मीडियम बना रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य या बोलना ये नहीं है कि न्यूज़पेपर या न्यूज़ एजेंसी अपना काम नहीं कर रही है, लेकिन 1 बिलियन की आबादी में आम आदमी की आवाज़ सब लोगों तक पहुंचाना में काफ़ी मीडियम लगेंगे। और क्योंकि डिजिटल मीडियम इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे, हमारा यूथ जो जिस तरह की रील्स आज देख रहे हैं, उससे अच्छा है कि ये मुद्दे भी देखें, सुने, समझें और इस बारे में बात करें। तो सर, ये जो आपका शो है, ये इंदौर की डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से उसमें कंट्रीब्यूट करेगा? तो अगेन टॉपिक वही है कि जो भी व्यक्ति इंदौर में आज इंदौर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, चाहे वो एक छोटा मध्यम बिजनेस रन कर रहा हो, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, उन लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में। मेरा कॉमन एक सूत्री एजेंडा तो यह है कि किसी भी देश की उन्नति में वहाँ की पॉलिसी मेकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगेन जैसे मैंने एग्जांपल दिया बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई। अगर बेंगलोर आईटी सिटी है, मुंबई फाइनेंशियल सिटी है, तो कुछ डिसीजंस, कुछ लॉज ऐसे बने होंगे लॉ मेकर्स के द्वारा कि वो सिटी का ग्रोथ हुआ। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे डिसीजंस लिए गए, जैसे सफाई के ऊपर, स्वच्छता पे काफ़ी काम किया है। तो आम आदमी आकर ये डिसाइड करे कि हमारे शहर में क्या और कैसे होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो हो नहीं पा रही हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपका सुपर कॉरिडोर में आईटी सिटी नहीं बन पाया तो कैसे बनेगा, या हमारे यहाँ कपड़ा मार्केट, कपड़ा व्यवसाय काफ़ी है, हमारे यहाँ मील्स होती थी एक ज़माने में, हुकुमचंद मील, तो कैसे हम उस इंडस्ट्री को फिर रिवाइव करेंगे। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो ज़मीन पे काम कर रहा है, जो एक व्यवसायी है, वो इस बारे में अगर उसकी आवाज़ हम आगे तक पहुँचाएँ और वो आवाज़ आपस में भी हम डिस्कस करें कि हम एज ए सिटीज़न, हम एज ए नागरिक क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि शहर आगे बढ़े, जिससे कि शहर का भला हो, जिससे कि देश का भला हो। ये एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होना चाहिए। तो ये वही एपिसोड है जहां हम ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। सर, आप डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? क्योंकि क्लीनलीनेस में तो 60 साल से इंदौर ने अपनी जगह बना के रखी, लेकिन बाकी सेक्टर्स में वो फर्स्ट कैसे आएगा? तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इंदौर की डेवलपमेंट को, और आप क्या चाहते हैं कि फ्यूचर कैसा हो इंदौर का? देखिए, चाहते तो हम यही हैं कि हर सेक्टर में आगे बढ़ें। क्योंकि मैं आईटी सेक्टर से आता हूं, तो मैं अपनी बात इस तरीके से रख सकता हूं कि हमें इंदौर में करीबन 300 साढ़े 300 जो छोटी आईटी कंपनीज़ हैं, जहां जिनका टर्नओवर 1 CR से 10 CR है, हमें उन लोगों को इस एपिसोड पे बुलाना चाहिए। हमें उनसे पूछना चाहिए कि अगर आप 10 लोगों से 50 लोग, 100 लोगों को जॉब देते हो, तो कैसे आप 200, 300, 400 तक जाएंगे। तो यही 300 कंपनी, अगर हर कंपनी 100 जॉब भी नए बनाती हैं, तो आपको 3 लाख से ज़्यादा जॉब जनरेट होते हैं, जो कि किसी एक बड़ी आईटी कंपनी के मुकाबले हैं। मुझे नहीं लगता आईटी इंडस्ट्री में छोटी कंपनी कभी भी सब्सिडी मांग रही है या कभी ज़मीन फ्री में मांग रही है। हमने बड़ी कंपनीज़ को दिया, अच्छी बात है, वो आई। हमें लगता है इन लोगों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प होना चाहिए। हमें उनसे पूछना चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर से क्या मिसमैच है, क्या लोगों को हम पढ़ाएं, क्या हम लोगों को सिखाएं, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट हो। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन स्कीम्स बन जाती हैं, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में पार्टिसिपेशन छोटे बिजनेसेस का नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम इन स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को पॉलिसी मेकिंग में मिस कर जाते हैं। तो जैसे इस सेक्टर में मुझे लगता है कि अगर इन कंपनीज़ को हम इंक्लूड करें, लोकल स्तर पे इन कंपनीज से हम बात करें, इनके ओनर्स को बुलाएं, इनमें काम करने वाले लोगों को बुलाएं, और वो अपनी जब बात रखेंगे कि वो किस तरह से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर अभी भी हम एक स्पेसिफिक तरह के एक्सपोर्ट को ही सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट मानते हैं। कई लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, वो तो एक्सपोर्ट में काउंट भी नहीं होता। इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स मिस हो जाते हैं। और पॉलिसी जब लॉ मेकिंग बड़े स्तर पर होती है, नंबर्स को देखकर होती है। ये नंबर्स एक्चुअली इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो जैसे मैंने अपने सेक्टर का एग्जांपल दिया कि कुछ छुपी चीज़ें हैं। जब हम जड़ में जाएंगे, छोटे बिजनेसेस तक जाएंगे, तो काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकली निकलेंगी, जिनका इम्प्लीमेंटेशन करके हम भी हमारे शहर से एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं। या कलेक्टिवली 10, 20, 100, 200 कंपनियों को प्रमोट करने से हम लाखों जॉब जनरेट कर सकते हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका कई बार बड़े चैनल्स पर, बड़े अखबार में डिस्कशन डेप्थ में हो नहीं पाता है। तो ये अच्छी बात है कि अब आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, डिजिटल मीडिया में, क्योंकि हमें कोई टाइम की कमी नहीं है, कब देखना है इस चीज़ का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम और आप जैसे लोग न्यूज़ बना सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इसी तरह से मुझे लगता है, जैसे हम आईटी सेक्टर की आज मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ, वैसे बाकी सेक्टर के एक्सपर्ट आके अपनी बात रखेंगे तो एक इम्पैक्ट
आएगा। और ये सिर्फ लॉ मेकिंग या पॉलिसी का डिस्कशन नहीं है, ये आम आदमी को भी हैबिचुअल क्या सुधार लाना है, हमें स्किल डेवलपमेंट क्या करना है, हमें हेल्थ वाइज भी बहुत अलर्ट रहना है, तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हम ही सभी लोगों से डिस्कशन इस शो पे कर पाएंगे, लोकल लेवल पे कर पाएंगे, आप में लोग कर पाएंगे जो हम एक दूसरे को जानते हैं। इस तरह के डिस्कशन से मुझे लगता है कि इम्पैक्ट छोटे स्तर पर ही सही लेकिन मेरे शहर में आएगा और शायद हमें देखकर और शहरों में भी ऐसी शुरुआत हो सकती है। कहीं अच्छे लोग रील बनाते हैं, कहीं अच्छे लोग बहुत कंटेंट बनाते हैं, कुछ लोग एक्चुअल में हेल्थ से रिलेटेड बनाते हैं, कुछ वेल्थ से रिलेटेड बनाते हैं। तो मुझे लगता है एक डायरेक्शन हम क्रिएट करना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह का कंटेंट बनाते हैं वो एक सीरीज़ में आम लोगों को इंक्लूड करते हुए बनाएं, तो हमारे पास इस डिजिटल मीडियम पर एक बेटर कंटेंट बन पाएगा। हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स और हम खुद लोग इस तरह के कंटेंट में बात कर पाएंगे जिससे कि कुछ इम्पैक्टफुल नंबर वाइज वेल्थ क्रिएशन जीडीपी शहर पे आए। सर, जैसे कि आपने बताया कि लोग कंटेंट बनाते हैं अलग अलग मुद्दों पे, जैसे कि वेल्थ पे, जीडीपी, हेल्थ पे, तो एक्सपर्ट्स को हम सुनेंगे इस डिस्कशन में आपके शो में। तो वो एक्सपर्ट सर कौन होंगे? आप किन लोगों को बुलाना चाहेंगे इस शो में, इंदौर मेरा शहर मेरे लोग में, जो आएँ और अपने सुझाव रख सकें हर सेक्टर के विषय? तो हमारा ये शो, जैसा कि मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सपर्ट, तो जो एक्चुअल एक्सपर्ट नोन लोग होते हैं उन्हें तो एक्चुअल टीवी पे कई बार मौका मिल जाता है, वो अपनी बात पेपर में रख देते हैं। मेरी एक्सपर्ट की डेफिनेशन अगेन यही है कि एक व्यक्ति यदि एक छोटा शॉप भी चलाता है और वो 5 लोगों को जॉब देता है उस सेक्टर के अंदर, उसकी बात भी रखी जानी चाहिए क्योंकि उसकी शहर में, उसकी गली में, उसके मोहल्ले में उसने जॉब क्रिएट किया है। यदि उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसकी लीगेसी आगे बढ़ती है, तो वो उस बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकता है। ऐसे छोटे छोटे लोग हज़ारों लाखों में होते हैं। यदि हम कुछ लोगों की उनकी बात सुन के पॉलिसी मेकिंग में कुछ भी इम्पैक्ट ला सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि उसको फ़ायदा पहुँचे, तो देश आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ रिटेल सेक्टर बहुत बड़ा है, हमें उन लोगों को बुलाना चाहिए। इंदौर शहर में आईटी सेक्टर एक्चुअल में बहुत बड़ा है, कुछ 5 बड़े नामों के अलावा उन 5 बड़े लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। जब मैं छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो मैं उनका इंपॉर्टेंस कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जिनके हमें बात करना चाहिए। फ्रीलांस इकोनॉमी आप लोगों ने सुन लिया है किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है या उनका एक कोई ग्रुप नहीं है जहाँ वो अपनी बात रख पाए। एक छोटा एग्जाम्पल और आपको देता हूँ, आज इंडिया में इतने फ्रीलांसर्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज होने के बावजूद कुछ बड़ी कंपनीज ने इंडियन क्रेडिट कार्ड सिस्टम को ब्लॉक कर रखा है। आप कुछ फ्रीलांसर से अगर बात करेंगे या छोटी मझोली आईटी कंपनी से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कैसे वो फॉरेन कंपनीज के सॉफ्टवेयर रेकरिंग चार्ज के कारण खरीद नहीं पा रहे हैं। शॉपिफाई जैसी एक कंपनी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी, बहुत लोग रिलेट करेंगे, उन्होंने ऐड चलाने के लिए उनके प्लेटफॉर्म में इंडियन क्रेडिट कार्ड को बैन कर दिया है। अब इसका कहीं किसी टीवी चैनल पर जिक्र नहीं है, लेकिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है, करोड़ों लोग इसमें जॉब करते हैं। ऐसे मुद्दे टीवी पे नहीं आ पाते हैं। मैंने बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है, काफ़ी लोगों को शायद समझ में ना आए, काफ़ी लोग लेकिन आईटी वाले रिलेट करेंगे कि हाँ मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि पूरे इंडिया एज ए कंट्री को बैन किया हुआ है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? आरबीआई ने कुछ पॉलिसीज़ लेकर आई हैं कि रेकरिंग चार्ज पे आपको ओटीपी लगेगा। अब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आरबीआई का अपना एक रीजनिंग है जो एक वैलिड रीज़न है कि फ्रॉड से बचाए, लेकिन बिजनेसेस इंपैक्ट हो रहे हैं, बिजनेस इंपैक्ट होंगे, जॉब इंपैक्ट होंगे, बिजनेसेस बंद होंगे, जॉब जाएंगे। ऐसे डिस्कशन मुझे लगता है स्थानीय स्तर पर हो सकते हैं। जब इस एपिसोड के थ्रू वो खुल के बाहर आएंगे तो नेशनल लेवल पे ही पता चलेगा कि एक्चुअल में इकोनॉमी कितना ग्रो हो सकती है, लेकिन हैम्पर हो रही है क्योंकि ये बातें छुप जाती हैं, आ नहीं पाती, चाहे व्यस्तता हो, चाहे ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है या ऐसे लोगों को मौका नहीं है। तो मैं ऐसे सभी लोगों को मौका देना चाहता हूँ। इसमें एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, एक टॉपिक बेस्ड हो सकता है, एक मुद्दे बेस्ड पे हो सकता है कि मेरा ओपिनियन है और ये होना चाहिए, ये हम बात करेंगे। तो सर, इंदौर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसमें हम इंडस्ट्रियलिस्ट को भी देखेंगे और पॉलिसी मेकिंग के लिए हमें क्या इसमें लॉयर्स, एडवोकेट्स और हेल्थ के एक सेक्टर में डॉक्टर्स को भी सुनने का मौका मिलेगा। हर तरह का वो व्यक्ति जो एक बिजनेस करता है, जो अपनी दुकान, अपना व्यवसाय या अपना ऑफिस चलाता है, लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है या इनफैक्ट वो खुद जॉब भी करता है, उसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है। तो हर उस व्यक्ति की बात हम यहाँ सुनेंगे, हम बात करेंगे। सर, जो भी लोग इस शो को देखेंगे वो इस जानकारी से कैसे इंदौर के लोगों को अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं? हाँ, तो माइक्रोमिट्टी वेल्थ न्यूज़ चैनल का नाम ही वेल्थ न्यूज़ रखा है हमने।
हमारा एक कोर प्रिंसिपल है कि हमें आम आदमी को, सामान्य नागरिक को, हम आप लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना है। तो हम जो भी शो करेंगे, हम घुमा फिरा के हमारा एक सेंट्रल पॉइंट हमेशा होगा कि वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी कैसे। क्योंकि बड़े सिंपल एग्जांपल्स हैं मेरे कि आज एक वर्किंग क्लास में जो बंदा जॉब पे जाता है वो एफडी में पैसा छोड़ देता है, इन्फ्लेशन के कारण एफडी में जो पैसा है उसका एक्चुअल नुकसान जा रहा है। तो काफ़ी लोगों को इन्फ्लेशन ही नहीं पता। काफ़ी लोगों से मेरा मतलब है, आप एक्चुअली एक सर्वे कराएंगे तो आपको लगेगा एक्चुअली लोगों को नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, हम शहर की उन्नति की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सारे टॉपिक घुमा फिरा कर आते हैं कि इससे हमारा वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए। हमारा वेल्थ कैसे बढ़ेगा, मैं रेगुलर इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। यह मैंने अपने पुराने एपिसोड में भी समझाया है कि हमें एक कॉमन मैन को रेगुलर इनकम से आगे बढ़कर वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारा पर कैपिटा स्पेंडिंग पावर देश का बढ़ना चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए। हमें एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी से हम एक आईटी इकोनॉमी या वर्किंग क्लास इकोनॉमी में आ गए हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है, लेकिन हम एक्चुअल में बिजनेस इकोनॉमी कैसे बनेंगे, हम कैसे इनोवेशन करेंगे। यूएस या डेवलप्ड कंपनी जानी जाती है इनोवेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए। हमारी कंट्री जानी जाती है एग्रीकल्चर, वर्किंग क्लास के लिए। हम उससे कैसे आगे बढ़ेंगे, ये वेल्थ क्रिएशन के मुद्दे हम हमेशा उठाएंगे। लोगों के साथ हमारी एक अपील है कि आप हमारे साथ जुड़ें और फाइनेंशियल लिटरेसी से ही ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो सर, मैं समझ पा रही हूँ कि इस शो का विजन है कि इंदौर का डेवलपमेंट और इंदौर के डेवलपमेंट के साथ इंदौर के लोगों का वेल्थ क्रिएशन। हमारा विजन 100% यही है। हम क्योंकि इंदौर में रहते हैं, हम प्राउडली इंदौरियंस हैं। हम चाहते हैं कि ये चीज़ इंदौर में हो, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूँ इसे देखकर बाकी सिटीज़ में भी इस तरह के एपिसोड्स बने और कंटेंट क्रिएटर्स आगे आए और अपने शहर में एक यह चीज़ स्टार्ट करें कि हम आम आदमी से बात करें और हमारा रेप्लिकेट करें या हमसे बेटर करें, और हमें भी सिखाएं और लोगों को भी सिखाएं कि कैसे हम एज अ कंट्री आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करके। सर, एक आखिरी सवाल, हमारे व्यूअर्स इस शो को कहाँ देख पाएंगे और इसके अपडेट्स उन्हें कहाँ मिलेंगे? माइक्रोमिट्टी वेल्थ न्यूज़ हमारा चैनल है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर माइक्रोमिट्टी के नाम से आप सारी चीज़ें यहीं देख पाएंगे। आप लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे एक व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, इस पर आप हमें रिकॉर्ड करके भेजिए। आप क्या बोलना चाहते हैं, आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, क्या आपके मुद्दे हैं, जिस पे आपके कंस्ट्रक्टिव सुझाव क्या हैं, या आप लिख के भेजिए। हम उसे सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और आपको यहाँ पर इन्वाइट करेंगे। मेरे पीछे बैठे जो दोस्त हैं, क्या वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं? आइए उनसे जानते हैं। जैसे कि सर ने मेंशन किया कि कोई भी एक्सपर्ट है या जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, व्हाट इफ़ अगर कोई इंडिविजुअली नहीं आना चाहता है और अपने ग्रुप के साथ में आना चाहता है और कुछ डिस्कशन करना चाहता है, तो क्या वो ग्रुप के साथ आ सकते हैं? एनीबडी एंड एवरीबडी। आप ऑफिस में कुछ दोस्त हैं, आप मिलकर आ सकते हैं। आप किसी एसोसिएशन के सदस्य हैं, आप आ सकते हैं। आप किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, आप मिलके बच्चे आ सकते हैं। हम बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि कैसे करियर आगे बढ़ाना है, और हम आपको कनेक्ट करवाएंगे उन लोगों से जो आपको हेल्प कर सकते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बड़ा ओपन शो है, हमने इसकी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया है। बड़ा कैजुअल सा शो होने वाला है, जहाँ हम आप आम आदमी आपस में फ्रेंड्स के जैसा बात करेंगे, लेकिन उन मुद्दों पे बात करेंगे जो मुद्दा घुमा फिरा के हमें वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, हमें जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये जानकारी में बताने के लिए। मेरे प्यारे इंदौरियों, हाउस द जोश देखना ना भूले। इंदौर मेरा शहर, मेरे लोग, हर हफ्ते माइक्रोमिट्टी वेल्थ न्यूज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगली बार फिर मुलाकात होगी।